उद्धरितुं भवसागरे निपतितान् जीवा सदा दुःखितान् तद्रेयो प्रतिमां परवशश्चैतन्यमूर्ति परां कैवल्याध्वनिनागदेव प्रवर पान्तकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्य शरणो नान्तं निशं पातु मां। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए और साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए शत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज की स्मृतियों की तरफ हम अग्रसर होते हैं। तत्पूर्व संपूर्ण गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होता हूँ। सभी गुरुजनों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो कल के सत्र के अंदर 85 क्रमांक की जो स्मृतियाँ हैं उन स्मृतियों को हमने अध्ययन करा। तो अब जो आगे की स्मृतियां हैं उन स्मृतियों की तरफ हम अग्रसर होते हैं। राजा भविष्यानुवादु आचार्य श्री नागदेव जी के द्वारा जो राजा रामदेव है उस राजा रामदेव के भविष्य के विषय में अनुवाद करना। भटोबासी दूरी प्रदेशांतर गेले। तो आचार्य श्री नागदेव जी मध्य महाराष्ट्र को छोड़कर पश्चिम महाराष्ट्र की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, अर्थात लातूर उस्मानाबाद की तरफ आचार्य श्री नागदेव जी चले जाते हैं। एक मनती निलंगे आसी गेले। तो कोई एक महानुभाव जो हैं वो कहते हैं कि निलंगा नामक जो गांव है उस गांव की तरफ आचार्य श्री नागदेव जी प्रस्थान करते हैं। येरी कड़े रामदेवू ते ही धरिला। तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है कि जो राजा रामदेव है मुसलमान राजा रामदेव को पकड़ लेते हैं, उसे बंदी बना लेते हैं। ते आई कोनी भटोबासी अनुवादु केला। तो जब आचार्य श्री नागदेव जी को पता चला कि राजा रामदेव को बंदी बना लिया गया है, उसे पकड़ लिया गया है, तो आचार्य श्री नागदेव जी उस बात को सुनने के बाद भविष्यवाणी करते हैं, उसका व्याख्यान करते हैं, अनुवाद करते हैं। भटोबासी मणितले। आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं रामदेवो धरिला। जो राजा रामदेव है उसे मुसलमानों ने पकड़ लिया हुआ है, मुसलमानों ने बंदी बना लिया हुआ है। परी सुटेला। लेकिन वो जल्दी ही छूट जाएगा, मुसलमानों की कैद से वो रिहा हो जाएगा। जवली ची मणि तले ते का भटो। तो आचार्य श्री नागदेव जी के जो पास बैठे शिष्य थे वो शिष्य कहते हैं कि आचार्य श्री नागदेव जी यदि उसे बंदी बना ही लिया गया है तो उसे वो छोड़ क्यों देंगे, ऐसा प्रश्न उन्होंने किया। भटोबासी मणि तले। तो आचार्य श्री नागदेव जी उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं नामी वर्ते तब मरहाटे वर्तेला। अरे जब तक इस भूमि पर मैं निवास कर रहा हूँ तब तक मरहाठी जो मरहाठे हैं वो यहाँ पर रहेंगे, उनका राज्य रहेगा। अर्थात जब तक मैं हूँ तब तक मराठा साम्राज्य रहेगा, मराठा साम्राज्य तब तक राज्य करता रहेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। यावरी भटोभासी आश्लोकु मणितला। इसके ऊपर आचार्य श्री नागदेव जी एक संस्कृत का श्लोक बोलते हैं। यस्मिन् देशे वसेत ज्ञानी योगी स्वाध्यात्म चेतसः तन्मंडलम पवित्रम च प्रयाति निमिषाद ध्रुवम। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं यस्मिन् देशे वसेत ज्ञानी। ज्ञानी की महानता क्या होती है, जो गुरु होते हैं उनकी महानता क्या होती है, संत की महानता क्या होती है, योगी की महानता क्या होती है।
तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि जिस देश के अंदर स्वाध्याय करने वाले, अपने धर्म का आचरण करने वाले, पुण्य पाठ करने वाले जो योगी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो निवास करते हैं। तन मंडलम तत्मंडलम पवित्रम च, वो मंडल, वो देश पवित्र हो जाता है। च प्रयाति हो जाता है निमिषा ध्रुवम, क्षण मात्र के अंदर वो प्रदेश पुण्यशाली हो जाता है, पवित्र हो जाता है। कौन सा प्रदेश? जिस प्रदेश के अंदर अपने धर्म का आचरण करने वाले, स्वाध्याय का आचरण करने वाले ज्ञानी निवास करते हैं, योगी निवास करते हैं, वो प्रदेश क्षण मात्र के अंदर पवित्र हो जाता है। अर्थात संत यदि किसी प्रदेश से गमन भी कर जाएं, थोड़े समय के लिए निवास करके निकल भी जाएं, तो वो प्रदेश, वो गांव, वो स्थान पवित्र हो जाता है। इसीलिए हम अक्सर अपने गुरुजनों को अपने घर में बुलाते हैं कि गुरुजी आप हमारे घर आइए ताकि हमारा घर पवित्र हो सके। ऐसी योगियों की और ज्ञानियों की महानता रहती है। आनी धरिला तो संता महंता चया वोखटिया प्रवर्तला मनोनी। तो उस राजा रामदेव को मुसलमानों ने पकड़ा क्यों? ये प्रश्न उद्भव हो जाता है। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि वो जो राजा रामदेव था वो कैसा है? संत महंतों के विषय में गलत बोलता था, संत महंतों को कष्ट देता था, इसलिए उसे पकड़ लिया गया। बहुत अच्छा संदेश। क्या संदेश है? कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कोई ऑफिसर क्यों ना हो, बड़ा महामंत्री ही क्यों ना हो, यदि वो संतों को कष्ट देता है, यदि वो संतों को दुख देता है, तो उसे सोच कर चलना चाहिए कि उसका राज्य समाप्त हो जाएगा, उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। यदि संत महंतों को दुखी किया, संत महंतों को कष्टित किया, तो कोई कितना ही बड़ा क्यों ना, बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, महामंत्री क्यों ना हो, उसका जो राज्य रहता है वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा संदेश यहाँ पर हमें मिलता है। परी है हाथ बनी, ये तो एक डेमो दिया गया है, छोटा सा एक ट्रेलर दिया गया है कि उसे पकड़ लिया गया, थोड़ा सा कष्ट दिया गया, फिर उसे छोड़ दिया गया। अभी जेवन ते पुड़ा उरली चियसे, जेवन अर्थात भोजन। जैसे हम बिस्किट इत्यादि खा लेते हैं, हमारी भूख थोड़ी शांत हो जाती है, वैसे ही राजा रामदेव को पकड़ना, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया गया हुआ है। जेवन अर्थात अदृष्ट पर जो नर्क है वो तो अभी बाकी हैं, जो राजा रामदेव को प्राप्त हो जाएंगे। और जो संतों को कष्ट देगा, जो संतों को दुख देगा, उसका धन, संपत्ति, पुत्र, कलत्र सब मर जाते हैं और अदृष्ट पर उसे नरक प्राप्त होते हैं। ऐसा इस स्मृति से हम जान सकते हैं। राज्यांतर शमनी पुनः निम्बावासु करने। राज्यांतर शमनी अर्थात जब शांति हो जाती है, जब राज्य के अंदर शांति हो जाती है, तो पुनः निम्बा नामक स्थान में निवास करना। तो आचार्य श्री नागदेव जी का जो गांव है वो गांव निम्बा नामक स्थान में है, तो वहां पर पुनः उन्होंने निवास करना। शोधु मग के तुल्या एका काला निर्भय जालयानंतरे मग भटो बास गंगा तिरासी आले। मग अर्थात उसके पश्चात, केतुलिया एका काला, कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात, निर्भय झाल्यानंतरे, जब भय समाप्त हो चुका हुआ है, भय के समाप्त होने के पश्चात आचार्य श्री नागदेव जी अपने शिष्यों सहित गंगा तीर में पुनः आ जाते हैं। साधांसी भेटी झाली, वहां पर आकर माता साधा से उनकी भेंट होती है। कवनी स्थानी तेने नीजे,
किस स्थान पर माता साधा से उनकी भेंट हुई, इसके विषय में कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता। मग साधा सहित माघोते निम्बे आसी आले, तो वहां से माता साधा को लेकर आचार्य श्री नागदेव जी निम्बा नामक स्थान में वापिस आ जाते हैं। तीर्थ राहिले, और वहां पर आकर वो पुनः अच्छी तरह से शांति से निवास करती हैं। केशव पंडित बोलना भाषा भेद कथन, आचार्य श्री नागदेव जी के द्वारा केशी राजव्यास, केशव पंडित अर्थात दामोदर पंडित, इनकी भाषा के अंदर जो भेद है उस भेद के विषय में वर्णन करना। जैसे आप लोग देखते हो कि कोई पंजाब में निवास करता है तो उसकी भाषा पंजाबी रहती है, कोई महाराष्ट्र के अंदर निवास करता है तो उसकी भाषा मराठी रहती है, कोई बंगाल के अंदर निवास करेगा तो उसकी भाषा बंगाली रहेगी, कोई विदेश के अंदर निवास करता है तो उसकी भाषा विदेशी रहती है, तो कोई हिमाचल के अंदर चला जाए उसकी भाषा पंजाबी रहेगी लेकिन डोगरी मिक्स हो जाती है, अर्थात भाषा का भेद हो जाता है। एकु दिशु प्रस्ताव्यानुरूप भटो भासी मणितले, एक दिन आचार्य श्री नागदेव जी प्रस्ताविक पर निरूपण कर रहे हैं, सभी शिष्य उनके सामने बैठे हुए हैं, तो आचार्य श्री नागदेव जी प्रस्तावना पर वक्तव्य करते हुए बोलते हैं, केशव दयासी संस्कृति सरली, जो केशव देव हैं, जो केशी राज व्यासी हैं, उनके लिए संस्कृत बहुत सरल है, बहुत आसानी से वो संस्कृत बोल लेते हैं। आनी पंडितासी संस्कृति मरहाठिया सरली, और जो दामोदर पंडित हैं उनके लिए संस्कृत और मराठी बहुत सरल है, संस्कृत भी वो बोल लेते हैं और मराठी भी अच्छी तरह से वो बोल लेते हैं। यैसा अनुवादु केला, इस प्रकार आचार्य श्री नागदेव जी भाषा भेद का अनुवाद करते हैं। विजनी पंडिता गीत गायनी निषेधु, विजनी अर्थात विजन स्थल पर, जैसे आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो किसी एक पेड़ के नीचे बैठना, निर्जन स्थान में बैठना, इसे कहते हैं विजन स्थान पर बैठना, जहाँ पर लोगों की रचमच ना हो और एकांत में हम परमात्मा का भजन कर सकें। तो विजन स्थान पर जो दामोदर पंडित हैं वो गए हुए हैं और वहाँ पर जाकर गीत गा रहे हैं, तो आचार्य श्री नागदेव जी ने उसका निषेध करना। पंडित बासी गीत मातु चाटाई बहुत भरू धरिला, पंडित बास जो थे वो कैसे थे, गीत और जो गोष्ठी होती है, कथा वार्ता इत्यादि होती है, गीत गाने में और कथा वार्ता करने में पंडित बास जी को बहुत अच्छा लगता था। जैसे कुछ संत हैं जिनको अध्ययन करवाना अच्छा लगता है, कुछ संत हैं जिन्हें प्रवचन अच्छा लगता है, कुछ संत हैं जिन्हें भजन अच्छे लगते हैं, तो कुछ संत हैं जिन्हें स्मरण अच्छा लगता है। तो पंडित बास जो थे उन्हें गीत गाना अर्थात धार्मिक भजन गाना और अच्छी अच्छी बातें बतलाना उन्हें बहुत अच्छा लगा करता था। विजनी बैसती, तो पंडित बास जी विजन स्थल पर जाकर बैठ जाया करते थे। आनी दुआवी चौपदी गीतू, यही से आवड़े ते मनती, और विजन स्थल पर बैठकर वो क्या करते थे, आनी धुआ कहा जाता है जो संकट के समय गीत गाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने गीत देखा होगा, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तो ये जो ऐसे गीत होते हैं जो संकट के समय गाए जाते हैं, उन गीतों को धुआ कहा जाता है। ओवी मराठी भाषा के अंदर 3.5 पद की जो रचना होती है उसे ओवी कहा जाता है। चौपदी, जिस ओवी के अंदर, जिस पद के अंदर 4 पद होते हैं उसे चौपदी कहा जाता है। गीतू, गीत कहा जाता है जो धार्मिक भजन इत्यादि होते हैं। यही से आवड़ी ते मनती, तो उन्हें
जो अच्छा लगता था वो बोलते थे। एकू दिसु विजनी बैसुनी गात अस्ति। एक दिन पंडित बास विजन स्थल पर बैठे हुए हैं और परमात्मा की मस्ती में जो गीत है, जो भजन है, उस भजन को आराम से आनंद विभोर होकर गा रहे हैं। तब भटो बास विजने पड़ी पड़ताली ताले। तो समय आचार्य श्री नागदेव जी क्या करते हैं, घूमते घूमते विजन स्थल पर आ जाते हैं। आचार्य श्री नागदेव जी देखने आते हैं कि विजन स्थल पर कौन बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन कथा सुन रहा है और कौन फोटोएं खींच रहा है। आचार्य श्री नागदेव जी सब देखने के लिए आते हैं कि कौन विजन स्थल पर बैठकर क्या क्या करता है। तब तयाति गाता आई किले। तो पंडित बास की तरफ देखते हुए आचार्य श्री नागदेव जी ने क्या देखा कि पंडित बास गीत गा रहे हैं। फिल्मी गीत नहीं, धार्मिक गीत गा रहे हैं। भटोबासी मनी तले पंडिता जी लागोनी तू गीत गाओ नकोगा। तो आचार्य श्री नागदेव जी पंडित बास को समझाते हुए कहते हैं कि हे पंडित बास, आज से तुमने गीत नहीं गाना है, आज के बाद तुमने गीत बिल्कुल नहीं गाना है, ऐसा आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं। तू गीत गाओ नकोगा गोसावी वारी ले असे। क्यों नहीं गाना है? क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपनी आचरण संहिता के अंदर कहा हुआ है कि गीत विखो, गीत जो है वो विषय है, उसे गाना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए। जैसे आप किसी गीत को बार बार सुनते हो तो आपके कर्ण इंद्रियों को अच्छा लगता है, आपका मन करता है बार बार मैं इस गीत को गाऊं। और देखने में भी जो गीत कैसे हैं, राजसी होते हैं। आज के समय में आप जिन भी गीतों को आप देखते हो, उन गीतों को आप देखते समय देख सकते हो कि वो गीत कैसे हैं। आप सच बात आपको बतलाऊं कि आप अपने घर की माता और बहनों के साथ बैठकर वो गीत नहीं देख सकते। इतनी अश्लीलता आज के गीतों के अंदर और चित्रपटों के अंदर भरी हुई दिखाई देती है। इसीलिए जब टीवी नहीं थे, जब इंटरनेट नहीं था, जब मोबाइल नहीं थे, तब ही परमात्मा ने बोल दिया है गीत विखो। ना तो गीत को सुनना है और ना ही गीत को देखना है। गीत विखो मनोनी। क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने क्या कहा है, गीत सुनना विषय कहलाता है, आँखों का भी विषय देखना कहलाता है और कान का विषय सुनना कहलाता है। भगतई लागोनी पंडित बास न गाती। उसके पश्चात पंडित बास जी ने गीत गाना बंद कर दिया। पंडित बास जी वो जो धार्मिक गीत थे वो नहीं गाया करते थे। यही सा नेमू केला। तो ऐसा उन्होंने नियम बांध लिया कि आज से मैं गीत नहीं गाऊंगा, ऐसा उन्होंने नियम किया। क्योंकि उस समय के गुरु शिष्य संबंध बहुत सरल हुआ करते थे। गुरु ने आज्ञा करी तो शिष्यों ने मान लिया, ऐसा गुरु शिष्य संबंध रहा करता था। लेकिन आज कैसा है, गुरु कहते रहते हैं, शिष्य मानते नहीं है और शिष्य अपने गुरुओं को समझाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसा गुरु शिष्य संबंध भी यहाँ पर देखा गया है और गीत के विषय में भी हमें स्मृतियाँ प्राप्त होती हैं। तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः यथा समय प्राप्त होने पर आपकी सेवा में आगे की स्मृतियों को लेकर पुनः उपस्थित होने का मेरा प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी के प्रति प्रणति सादर करता हूँ, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।